कविता का शीर्षक है उधारी लाल। दीख पड़े परदेश में हमें उधारी लाल, संभलें इससे पूर्व ही पकड़ लिया तत्काल। अरे आप महाकवि अनजान, अब तक कहाँ रहे अंतर ध्यान, न जाने कितने दिनों बाद मिले हैं। और ये कपड़े क्या नए सिले? भाई टाटा का भी जवाब नहीं है, क्या बढ़िया जूतियाँ बनाता है, ज़रा उतार कर तो दिखाना। हमारा तुम्हारा तो एक ही नाप आता है, तुम तो बड़े बेवफा हो यार, क्या दोस्ती इसका ही नाम है। ज़रा एक सिगरेट तो देना, हाँ कब आए क्या काम है। सुना है राजधानी में रहते हो, वहीं तो तुम्हारी ससुराल है। कहो सास ससुर कैसे हैं, साले सालियों के क्या हाल हैं। और यह साथ में क्या, माफ़ करना आपकी घरवाली हैं। और ये साथ में क्या, माफ़ करना आपकी घरवाली हैं। मगर कुछ ऐसा लगता है हमें जैसे कोई पूर्व परिचित हैं, खूब देखी भाली। ओह अब याद आया, हमने आपकी शादी का फ़ोटो कहीं देखा था, शायद इसी कारण हमें हो गया है यह धोखा था। जो भी हो, आजकल तो इन्हीं के दिन हैं, रैन हैं। हम भी अपनी उनके मारे निहायत बेचैन हैं। अरे मैं हूँ कि बोलता जा रहा हूँ, कुछ आप भी तो बोलिए। और हाँ भाभी जी नमस्ते, इस थैले में क्या है, ज़रा ऐसे खोलिए। तब श्रीमती जी मुस्कुराईं, हमारी ओर तनिक देखा। हमारे मस्तक पर हुई सहसा एक उदित रेखा। अचरज हमें भारी था, हम थे बड़े हैरान, कहाँ से टपक पड़े यहाँ ये उधारी लाल शैतान। भय था कि अब ये नहीं बख्शेगा, लाचारी यह है कि बीवी साथ में है। वो भी मैंने प्रभु से कहा कि बटुए के रुपए तेरे हाथ में हैं। चाहा कि क्षमा मांगकर चलते बने, पर हमारी योजना ठप हो गई। अक्ल भीड़ में खो गई और उधर रेडियो सिलोन से विज्ञापन, विविध भारती का पंचरंगी प्रोग्राम आरंभ हो गया। फिर वही धारा प्रवाह भाषण, अखंड अटूट अविराम। आजकल तो आप काफ़ी स्वस्थ दिख पड़ते हैं, क्या राशन का आटा इस्तेमाल करते हैं? आपकी पतलून की मोहरी तो 20 इंची है। यार आप दिल्ली में रहते हैं या घास चरते हैं? हाँ मैंने शायद यह नहीं बताया कि वो लड़की जो अपने साथ पढ़ती थी, अरे वही जो साइकिल पर आती थी, लड़कों से लड़ती थी, जिसकी एक आँख स्थिर थी, देह तनिक थलथली थी, क्या नाम था उसका, आपसे तो बहुत घुली मिली थी। अरे छोड़िए भी, क्या बात ले बैठा भाभी जी साथ में। अरे यह क्या, थैला अभी तक आपके हाथ में? आई एम रियली सॉरी, बात तो मुझे आपसे करनी थी, इनसे तो पुरानी पहचान है, आपसे मुलाकात तो आज हुई है, उनसे भी मिलवाता आपको आजकल, लेकिन वह पीहर गई है। वाकई अनजान जी बहुत अच्छा लिखते हैं, इनकी कविता में बड़ी जान है। ये मेरे कॉलेज के सहपाठी हैं, वर्षों पुरानी पहचान है। लाइए ये थैला मैं ले लूँ, आइए कहीं बैठकर चाय पी लें, ये तो जानते हैं मेरी आदत को, ज़िंदगी थोड़ी है इसको हंस लें जी लें। और यूँ कहकर घसीटते हुए हमको एक रेस्टोरेंट में ले आए और मेज़ पर बैठने से पूर्व भी पहले कोई लंबा चौड़ा सा आर्डर दे आए। हमारे दिमाग में विचारों की दौड़ जारी थी। पत्नी ये नाटक देखने में थी व्यस्त और हर प्लेटों में देख देख कर उधारी लाल जी हो रहे थे मस्त। तभी हमने भी होकर सावधान निकाला अपना ब्रह्मास्त्र। संभल कर कहा, सुनो मित्र, ये हमारा परम सौभाग्य है जो तुम यूँ अनायास मिल गई, पर यह क्या बदतमीज़ी है कि बोलना बंद किया तो खाने पे पिल गए। जी हाँ हाँ, ये भी चलने दो, इधर कुछ दो भी ध्यान। सुनो मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझ पर करो थोड़ा सा एहसान, आखिर फिर कब काम आएगी अपनी ये पहचान। तुम्हारी भाभी जी कहीं खो बैठी है, मेरा पर्स उसी में लौटाबाद टिकटें थी, वही था इस प्रदेश में हमारा तो सर्वस्व। अब तुम्हें पाकर तसल्ली हुई है, बिगड़ी बात बन गई है, अपने ही वक्त पर काम आते हैं और मित्र के रूप में स्वयं भगवान आते हैं। क्या करूं, लाचारी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए उधार, अगर 100 का भी प्रबंध हो गया तो अपना हो जाएगा बेड़ा पार। और ये वायदा है पक्का कि दिल्ली पहुंचते ही रुपया वापस कर दूंगा। तुम तो जानते हो मेरी आदत को, इस बारे में तुमसे मैं और क्या कहूँगा। यह कहकर जब हम रुके तो देखा प्लेटें सब साफ़ हैं, मित्रवर मौन हैं, शायद ये वो जानना चाहते हैं कि हम कहाँ आ गए और हम कौन हैं। फिर एकाएक उठ पड़े हुए, कहने लगे मैं अभी जाता हूँ। और भाभी जी आप चाय पान कैसा लेंगी, मैं तो देसी जर्दा और किमाम खाता हूँ। और हाँ, 100 से काम तो चल जाएगा या फिर और अधिक चाहिए? अभी तो बैंक खुला होगा, ज़रा जल्दी बताइए। उधर हमारे सिर का हिलना और उधर उनका झपट कर बाहर जाना।
पर भौचक्की सी पत्नी ने नाटक का ये भाव नहीं पहुंचाना। तभी बेरे को बिल चुकाकर हमने कहा, चलो क्या दिल्ली नहीं जाना? पर वो बोलती हुई बोली है, आपने उनसे रुपए क्यों मांगे थे? पर्स तो आपका आपके पास है, उन्हें खामख्वाह बैंक क्यों भेज दिया? वाकई ये मजाक बहुत थर्ड क्लास है। खैर अब उन्हें आने दें, तब तक हम यहीं बैठेंगे। तब मैंने बड़ी संजीदगी से कहा कि वो अब यहाँ कभी नहीं लौटेंगे। ये तो गनीमत हुई कि पहल मैंने की मांगने की, कहीं वो मांग बैठते तो हिम्मत नहीं थी उनको टालने की। वो सिर्फ उधार लेने में माहिर हैं। वे सिर्फ उधार लेने में माहिर हैं, उधार देने से कतराते हैं। उनकी पहचान का मतलब ही यही है, बस यूं ही खाते हैं, खिसक जाते हैं। उधारी लाए।